दोस्तों, आजकल गाना सुनने का शौक तो हर किसी को होता ही होता है, लेकिन एक बढ़िया से एम्पलीफायर पर गाने को बजा दो, आए है उसका मजा कुछ और ही होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बड़े बड़े डीजे साउंड स्पीकर को चलाने वाले एम्पलीफायर को फैक्ट्री में किस तरह से बनाया जाता है, जो इतनी बुलंद आवाज देता है? अगर आप भी नहीं जानते हैं कि एम्पलीफायर कैसे बनता है, तो आज हम आपके लिए उसके बारे में ही जानकारी देने जा रहे हैं। हम आपको ले चलेंगे इसे बनाने वाली फैक्ट्री में और दिखाएंगे कि आखिरकार ये एम्पलीफायर कैसे बनाए जाते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एम्पलीफायर को बनाने के लिए सबसे पहले उसकी बॉडी को तैयार किया जाता है, जिसको बनाने के लिए एक स्टील शीट के बंडल को दूसरी फैक्ट्री से मंगाया जाता है। उसके बाद इस बंडल को खोलकर कटर मशीन में डालकर उसे छोटे छोटे स्क्वायर शेप में काट लिया जाता है, जिसके बाद इन सभी टुकड़ों को उठाकर दूसरी मशीन यानी कि पंचिंग मशीन पर भेज दिया जाता है, जहां पर इन सभी स्टील पर पंचिंग मशीन से दबाव देकर एम्पलीफायर के लिए निचले हिस्से में आकार दिया जाता है। अब आकार देने के बाद इन सभी टुकड़ों को दूसरी मशीन में डाला जाता है और बड़ी ही सावधानी के साथ इसके चारों साइड होल किए जाते हैं, ताकि एम्पलीफायर के बेस में स्टैंड को अच्छी तरह से लगाया जा सके। ये सारा प्रोसेस होने के बाद इस स्ट्रक्चर को प्रिंटिंग यूनिट में भेजा जाता है, ताकि इस पर कंपनी का लोगो प्रिंट किया जा सके। कंपनी का लोगो प्रिंट होने के बाद नीचे वाले हिस्से को बैक पैनल से अटैच करने के लिए स्क्रू से टाइट किया जाता है। अब ये हमारा एम्पलीफायर का स्ट्रक्चर बन के अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम आगे जानेंगे कि एम्पलीफायर में वोल्टेज को मेंटेन रखने वाले टोरॉइडल ट्रांसफार्मर कैसे तैयार किए जाते हैं। देखिए, टोरॉइडल ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए सबसे पहले पतले स्टील बंडल को फैक्ट्री में लाया जाता है, जिसके बाद उसे खोलकर एक मशीन से अटैच किया जाता है और उसको सर्कुलर शेप में लपेटा जाता है। आवश्यकता अनुसार लपेटने के बाद इस पर वेल्डिंग मशीन से वेल्डिंग कर दी जाती है, ताकि ये खुले ना। इसके बाद इस स्टील को कटर मशीन से कट करके बाहर निकाल लिया जाता है, जिसके बाद इसे किसी भारी चीज से पीट करके ये सारी की सारी लेयर को बराबर किया जाता है। इस सर्कुलर स्टील को एक स्टैंड पर रखकर सभी जरूरी जगह पर वेल्डिंग मशीन से बड़ी ही सावधानी से वेल्डिंग की जाती है। वेल्डिंग करने के बाद इन सभी को एक बॉक्स में रखकर दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जाता है और सभी स्टील सर्कल को उस बॉक्स से निकाल करके एक हीटिंग मशीन में डालकर इनको हीट किया जाता है, जिससे स्टील सर्कल के एनर्जी ट्रांसफर एफिशिएंसी को बढ़ाया जाता है। हीट होने के बाद हीटर मशीन के ढक्कन को खोलकर सभी स्टील सर्कल को बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद इसको चैम्बर मशीन में डालकर बेकिंग का प्रोसेस किया जाता है। बेकिंग प्रोसेस को करने से स्टील सर्कल यानी कि आयरन कोर और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। इस प्रोसेस को करने के बाद इन्हें बाहर निकाला जाता है और टेस्टिंग प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जिससे ये पता चलता है कि ये कोर वाइंडिंग के लिए तैयार है या नहीं। इस प्रोसेस को करने में काफी समय लगता है, क्योंकि इसमें अच्छे और बुरे कोर को अलग अलग किया जाता है। जो अच्छे कोर होते हैं उन्हें एक तरफ रखा जाता है और जो यूजलेस कोर होते हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है। अच्छे कोर पर कॉपर वायर लगा दिया जाता है और जो खराब कोर होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। अब जो अच्छे कोर होते हैं उन पर इंसुलेटर वायर लगाकर कॉपर वायर की वाइंडिंग कर दी जाती है। इस कॉपर वाइंडिंग को करने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर वायर लगाने के बाद इस पर अच्छे से टेप लगा दिया जाता है। टेप से कवर करने के बाद इसकी दोबारा से टेस्टिंग प्रोसेस करने के लिए इसे करंट से जोड़कर मीटर रीडिंग को चेक किया जाता है कि आखिरकार ये काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। मीटर रीडिंग चेक करने के बाद अब इसमें सेकेंडरी कॉइल की वाइंडिंग करने के लिए कोर को वाइंडिंग मशीन में डाला जाता है। कोर को वाइंडिंग मशीन में रखकर उसकी सारी टेस्टिंग को सेट किया जाता है और मशीन में कॉपर वायर लगाया जाता है, जिसके पास कोर को मशीन पर सेट किया जाता है और मशीन को स्टार्ट करके सेकेंडरी कॉइल की वाइंडिंग करी जाती है। वाइंडिंग करने के बाद इस पर ब्लैक टॉप को अच्छी तरह से चिपकाया जाता है। उसके बाद कॉपर की तरफ ट्रांसपेरेंट इंसुलेटर को बड़ी ही सावधानी से कोर पर लगाया जाता है। उसके बाद इसकी सभी टेस्टिंग प्रोसेस करके आगे की तरफ भेजा जाता है। अब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल पर वायर लगाकर सोल्डिंग करने वाले सोल्डिंग लिक्विड में डुबोकर इसके एक्स्ट्रा वायर को काट दिया जाता है। सभी वायर को एक दूसरे से जोड़ करके ऊपर से टेप लगा दिया जाता है। टेप लगाने के बाद इसको दूसरी मशीन में डाला जाता है
और मशीन के जरिए से उसको पहले ब्लैक टेप से कवर किया जाता है। उसके बाद सेपरेट के ऊपर रखकर इसके बीच में ब्लैक ऑयल डाल दिया जाता है और सबसे लास्ट में इसी के ऊपर इसके ब्रांड का कवर लगाकर ट्रांसफॉर्मर को पूरी तरह से तैयार कर दिया जाता है। अब बारी आती है एम्पलीफायर बोर्ड को बनाने की, जो लो इनपुट सिग्नल को हाई आउटपुट सिग्नल में ट्रांसफर करता है। जैसे कि हम सभी लोग माइक में धीरे से बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें तेजी से सुनाई देता है ना? एम्पलीफायर बोर्ड को बनाने के लिए सबसे पहले ग्रीन पीसीबी प्लेट पर रजिस्टर को लगाया जाता है, जो पीसीबी पर ज्यादा करंट आने पर उसको कंट्रोल करता है। पीसीबी प्लेट पर रजिस्टर्स लगाने के बाद इसमें सीमेंट रजिस्टर लगाया जाता है, जो पीसीबी में ज्यादा करंट फ्लो होने पर हीट नहीं होने देता है, जिसकी वजह से पीसीबी पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। उसको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, जैसे जलने या फिर कोई और नुकसान होने का डर नहीं रहता है। इन सभी कंपोनेंट्स को अगेन पीसीबी प्लेट पर लगाने के बाद पीसीबी प्लेट को सोल्डिंग करने के लिए सोल्डिंग लिक्विड से गुजारा जाता है। इसके बाद अब आप पीसीबी प्लेट पर हीट सिंक लगाया जाता है, जो कि पीसीबी प्लेट से हीट को बाहर निकालता है। ये सारा का सारा प्रोसेस करने के बाद अब बारी आती है इसके टेस्टिंग की, जिसमें वायर को अटैच कराया जाता है और करंट दिया जाता है, जिससे इसकी क्वालिटी का पता चलता है। इसके करंट टेस्टिंग करने के बाद ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और अब बढ़ते हैं फ्रंट पैनल की तरफ। फ्रंट पैनल को बनाने के लिए सबसे पहले पीसीबी प्लेट पर डबल टेप लगाकर डिस्प्ले को उस पर अच्छी तरह से चिपकाते हैं। चिपकाने के बाद इसके पीछे से सोल्डिंग की जाती है। सोल्डिंग करने के बाद इसको प्लास्टिक बॉडी में अटैच करके इस स्क्रू से टाइट किया जाता है। अब उसके बाद डिस्प्ले पर प्लास्टिक स्क्रीन लगाई जाती है, ताकि उस पर किसी भी तरह की कोई गंदगी ना हो। प्लास्टिक स्क्रीन को लगाने के बाद उसमें वॉल्यूम नॉब लगाकर फ्रंट पैनल को अच्छे से तैयार कर लिया जाता है। अब बारी आती है सभी चीजों को असेंबल करने की, यानी कि एक दूसरे को जोड़ने की। सबसे पहले हम एम्पलीफायर बोर्ड को लगाकर उसके बैक पैनल में बाइंडिंग पोस्ट को लगाया जाता है, जिससे एम्पलीफायर में पावर दिया जाता है। उसके बाद इसमें RCA सॉकेट को लगाया जाता है, जो देखने में बिल्कुल कंपोनेंट केबल की तरह लगती है। इसके बाद इसमें 3 पिन AC सॉकेट को लगाया जाता है, जिससे एम्पलीफायर में इनपुट दिया जाता है। ये सभी असेंबल करने के बाद बैक पैनल में फैन को स्क्रू के साथ अच्छे से कसकर लगा दिया जाता है। इसके बाद बैक पैनल में फैन कवर को भी लगाया जाता है। उसके बाद बैक पैनल पूरी तरह से तैयार हो जाता है। बाहर का ढांचा पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब इसके अंदर कैपेसिटर लगाकर स्क्रू से कस दिया जाता है। ये कैपेसिटर डीसी सिग्नल को फ्लक्चुएट वोल्टेज के साथ जोड़ता है। अब इसको जोड़ने से स्पीकर से एक स्मूथ साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद इसमें एम्पलीफायर बोर्ड को सेट किया जाता है और कैपेसिटर के साथ जोड़ा जाता है। एम्पलीफायर बोर्ड को सेट करने के बाद इसमें टोरोइडल ट्रांसफार्मर को असेंबल किया जाता है। एम्पलीफायर बोर्ड में टोरोइडल ट्रांसफार्मर को रखा जाता है और स्क्रूज को अच्छे से टाइट किया जाता है। टोरोइडल ट्रांसफार्मर को लगाने के बाद इसमें फ्रंट पैनल को लगाकर स्क्रू को अच्छे से टाइट कर दिया जाता है। इसके बाद एम्पलीफायर में लगे सभी पार्ट्स को अच्छे से दबा दिया जाता है, ताकि सभी पार्ट एक में अच्छे से अरेंज हो जाए, ताकि इसको बंद करने में कोई भी परेशानी ना हो। ये सारा का सारा प्रोसेस होने के बाद एम्पलीफायर को दूसरी यूनिट में भेजा जाता है और वहां पर इसकी पूरी तरीके से टेस्टिंग की जाती है। जैसे इसका वॉल्यूम नॉब काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, उसके साउंड को अच्छे से चेक किया जाता है। इसकी पूरी तरह से टेस्टिंग हो जाने के बाद इस एम्पलीफायर को क्लोज किया जाता है और स्क्रू को लगाकर अच्छी तरह से टाइट कर दिया जाता है। जब एम्पलीफायर पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाता है, तब उसको लास्ट बार चेक करने के लिए एम्पलीफायर बटन को ऑन किया जाता है और इसके ऑडियो को चेक किया जाता है। साथ ही उसके वॉल्यूम नॉब को इंक्रीज और डिक्रीज करके चेक किया जाता है। साथ में आउटपुट चेक करने के लिए एक वर्कर डीजे पर कान लगाकर इस चीज को चेक करता है कि भैया सही आवाज आ रही है या फिर नहीं आ रही है। सारी टेस्टिंग अच्छे से हो जाने के बाद एम्पलीफायर को पैक करके भेज दिया जाता है मार्केट में आपके लिए कि आप खरीदें और डीजे में झमाझम बजाएं। तो दोस्तों, ये था एम्पलीफायर का पूरा प्रोसेस। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ ही अगर आपको भी एम्पलीफायर से गाने सुनने का शौक है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो सभी तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।